तो आज मैं बताने वाला हूँ 5 ऐसी चीजें जो लिटरली तुम्हारे लुक्स को बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा खासा इंप्रूव कर देगी। देखो, पहली जो चीज है वो है ग्रूमिंग एंड हेयर स्टाइल। देख सकते हो मेरा ग्रूमिंग एंड हेयर स्टाइल उतना अच्छा नहीं, लेकिन अगर तुम अपने ग्रूमिंग एंड हेयर स्टाइल को अच्छा करोगे, अगर तुम्हारा हेयर स्टाइल तुम्हारे ऊपर सूट करेगा तो तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले हो। ठीक है, एंड ग्रूमिंग सबसे बेसिक चीज है। अगर तुम्हारे एक ऐसी दाढ़ी आती है या फिर एक ऐसी मूंछ आती है जो प्रॉपर नहीं आती, तो होता क्या है, तुम्हारा जो फेस का कॉन्ट्रास्ट होता है, जो तुम्हारा फेशियल कॉन्ट्रास्ट है, वो बहुत ज्यादा गिर जाता है। अगर तुम रोमन रेंस या विराट कोहली को देखोगे तो इनकी जो दाढ़ी होती है ना, इनकी वजह से इनका फेस ज्यादा बेटर लगता है। क्यों? क्योंकि ये इनके फेस के कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। अगर तुम विराट कोहली की विदाउट बियर्ड वाली अगर तुम फोटो देखोगे और विद बियर्ड वाली फोटो देखोगे तो तुम्हें एक चीज नोटिस होगी कि इनकी चिन जो है, चिन वाला एरिया यहाँ का, वो बहुत ज्यादा छोटा है। तो ये दाढ़ी के थ्रू ये चिन वाले एरिया को ऐसे आगे की तरफ दाढ़ी की वजह से थोड़ा ऐसा इफेक्ट आता है, जिससे इनकी जो जॉ है वो और ज्यादा मैस्कुलिन और स्ट्रांग लगती है। तो इसलिए अगर तुम्हारी दाढ़ी प्रॉपर आती है विराट कोहली या रोमन रेंज जैसी, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, दाढ़ी रखो। अगर तुम्हारी दाढ़ी प्रॉपर नहीं आ रही है, मेरी जैसे आ रही है, लाइक हल्का फुल्का यहाँ पे मूंछ आती है, यहाँ पे हल्का फुल्का, यहाँ पे जो बाल आते हैं इक्का दुक्का, जो यहाँ पे ये अंडर आर्म्स जैसे बाल होते हैं यहाँ पे हल्का फुल्का आ जाते हैं, तो अगर तुम्हारे ऐसे आते हैं तो भाई प्लीज इसको तुम शेव ऑफ कर दो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई अगर मैंने शेव ऑफ कर लिया लोग मुझे मिठा बोलेंगे, गे बोलेंगे। ये हमारे यहाँ पे बहुत कल्चर है, लेकिन देखो, अपना ख्याल रखना, अपनी ग्रूमिंग करना, ये कभी भी गे नहीं होता। अगर ये गे होगा अपना ग्रूमिंग करना, तो इसका मतलब नहाना भी गे है, साबुन लगाना भी गे है, समझ रहे हो? तो इसलिए प्लीज अपनी ग्रूमिंग के ऊपर और अपने हेयर स्टाइल के ऊपर जरूर से ध्यान दो। नाउ अनदर चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज है जो हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखो, अगर तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल अच्छे नहीं होगे ना, तो तुम भले ऋतिक रोशन जैसे भी दिखो, लेकिन तुम्हें लुक्स का कभी फायदा ही नहीं मिलेगा। देखो, लुक्स अगर तुम्हारे अच्छे होते हैं ना, तो होता क्या है कि तुम्हें लोग अच्छे ट्रीट करते हैं, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर तुम लोगों से बात ही नहीं करते हो, लाइक यू डोंट गो आउट, तो भाई होगा क्या पता है, तुम्हारा लुक्स का तुम्हें बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। इसलिए अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, तुम लोगों के सामने ज्यादा बात कर सकते हो, तो तुम भले ही तुम लुक्स में उतने अच्छे ना हो, लेकिन तुम कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू अपना जो परसीव्ड अट्रैक्टिवनेस लेवल है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम 6 आउट ऑफ 10 हो, लेकिन अगर तुम बात बहुत अच्छे से कर लेते हो, तो तुम 8 आउट ऑफ 10 डायरेक्टली बन सकते हो। सो इसलिए अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर है, अच्छी है, तो तुम ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए डेडिकेटेड, तो मैं उसके ऊपर भी जरूर से वीडियो लेकर आऊंगा। और देखो यार, कम्युनिकेशन स्किल्स सच बताओ ना, तो उसको सिर्फ इंप्रूव करने के लिए 1 से 2 महीना लगेगा। हाँ, अगर तुम ओवर थिंकिंग करते बैठोगे, तुम यूट्यूब पे वीडियोस देखते बैठोगे सिर्फ, तो कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें यूट्यूब पे वीडियोस भी देखने, साथ साथ एक्शन भी लेना है। अगर तुम एक्शन लोगे, एक्चुअली में जाके लड़कियों को कोल्ड अप्रोच करोगे, या फिर अलग अलग जगह पे जाओगे, अप्रोचिंग करोगे, मॉल्स वगैरह में जाओगे, बहुत जगह पे जाओगे, तुम अपने स्कूल या कॉलेजेस में अप्रोच करोगे, तो अब तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स लिटरली 1 से 2 मंथ्स में इंप्रूव हो जाएंगी। ये बहुत ज्यादा कम टाइम में तुम अच्छा खासा इंप्रूव कर सकते हो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को। अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारे फैशन मैक्सिंग। देखो, फैशन जो है वो तुम लिटरली, लाइक तुम्हें जस्ट अच्छे कपड़े पहनने हैं। देखो, जब भी तुम अच्छे कपड़े पहनते हो ना, तो तुम एक दिन के लिए एकदम एक्सट्रोवर्ट बन जाते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। सो इसलिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना अपने फैशन को हमेशा ही अच्छा रखना है। तो तुम्हें वो हमेशा एक पॉजिटिव वाली वाइब मिलेगी, तुम्हें हमेशा एक पॉजिटिव वाली फीलिंग मिलेगी। तुम्हें वो एक दिन कभी कभार हो जाता है ना कि अच्छे कपड़े पहन ले, तो तुम कभी कभार ऐसे एक्सट्रोवर्ट बन जाते हो, तुम एकदम सबसे बात करने लग जाते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एक दिन के लिए बहुत बढ़ जाता है। सो यही सेम चीज रोज होगी, समझ लो, तुम डेली के लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंट बन जाओगे अगर तुम्हारा फैशन सेंस अच्छा है। इफ तुम कपड़े अच्छे पहनोगे, सो ऑफ कोर्स लोग तुम्हें ज्यादा अमीर भी समझेंगे, लोग तुम्हें ज्यादा अच्छे ट्रीट करेंगे। सो इसलिए कपड़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और कपड़े कैसे है भाई, तुम लाइक लिटरली बेसिक जो मीशो वगैरह से कपड़े मंगा सकते हो, एंड उसको अच्छे से अगर तुम्हें स्टाइलिंग वगैरह करना आता है, लेयरिंग आता है, तो तुम लिटरली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हो। अगर तुम्हें इस टॉपिक के ऊपर, फैशन के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए, तो मैं जरूर से इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगली चीज जो तुम्हें लिटरली इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बना सकती है वो है फ्रेग्रेंस मैक्सिंग। देखो, अगर तुम डिओड्रेंट लगाते हो और परफ्यूम लगाते हो, तो तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लोगे। अब बहुत सारे लोगों को डिओड्रेंट और परफ्यूम के बीच में फर्क नहीं पता। देखो, जब भी तुम ऐसी जगह पे जा रहे हो ना जहाँ पे तुम्हें पसीना बहुत आएगा, लेट्स से तुम जिम जा रहे हो, तो तब तुम डिओड्रेंट लगाओगे। डिओड्रेंट जो होता है वो बेसिकली हमारे जो अंडर आर्म्स वगैरह होते हैं, और जहां से बेसिकली बास आती है, ठीक है, स्मेल जहां से आती है गंदी, वहां पे हम लगाते हैं ताकि वो स्मेल को ब्लॉक कर सके, स्मेल को कम कर सके। तो हम जिम वगैरह में लगाते हैं। ऑन द अदर हैंड, परफ्यूम जो होता है वो मोस्टली हम लोग पल्स पॉइंट पे, यानी यहाँ या फिर यहाँ पे नेक वगैरह पे, रिस्ट के यहाँ पे और नेक के यहाँ पे हम लोग लगाते हैं परफ्यूम को। और इवन अपने क्लोथ्स जो होते हैं, यहाँ पे शोल्डर पे, क्लोथ्स पे हम लोग लगाते हैं। हम लोग स्किन पे मोस्टली लगाते नहीं है, या फिर लगाते हैं तो पल्स पॉइंट्स पे ही लगाते हैं। वो बेसिकली तुम्हारे स्मेल को बहुत ज्यादा अच्छा कर देता है। और भाई देखो, अगर तुम गंदा स्मेल करोगे, सो ऑफकोर्स भाई
तुम उतने अट्रैक्टिव नहीं लगोगे। अगर तुम बहुत ज्यादा बास मारते हो तो भाई लोग ऑफकोर्स तुमसे बहुत ज्यादा दूर भागेंगे। इंडियंस को रेसिज्म भी स्मेल की वजह से बहुत ज्यादा दिया जाता है। देखो सच बताओ ना तो तुम्हें डिओड्रेंट का बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए, और जब तुम बाहर जाते हो तो तुम्हें परफ्यूम का भी बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें खुद की बात नहीं आती लेकिन लड़कियों को बहुत ज्यादा स्मेल आती है। एंड इवन जो फॉरेनर लोग होते हैं वो इंडिया में रहते नहीं, हम इंडिया में रह रहे के हम इस स्मेल से अडेप्ट हो चुके हैं। हमें वो स्मेल जो है ना वो बेसिकली नाक में जा जाके हमारा जो ब्रेन है ना वो बेसिकली अडेप्ट हो चुका है इस स्मेल से। लेकिन जो अगर कोई फॉरेनर बंदा आएगा तो वो जो है ना उसको हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मेली फील होगा, इसलिए इंडियंस का बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाया जाता है। तो इसलिए प्लीज अपने फ्रेग्रेंस मैक्सिंग पे भी ध्यान दो। तो लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारी स्किन मैक्सिंग। देखो स्किन मैक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी एक्ने वाली स्किन है, अगर तुम्हारी स्किन क्वालिटी अच्छी नहीं है, एक्ने बहुत ज्यादा है, पिंपल है या फिर अनइवन है, तो तुम्हारी स्किन उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। तो इसलिए प्लीज अपने स्किन केयर के ऊपर, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डाइट, अपनी डाइट के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दो। बाहर का ऑयली फूड वगैरह मत खाओ, और स्किन केयर करो, बेसिक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन दिन में 2 बार लगाओ। एंड उसके साथ साथ अगर तुम्हें एक्ने वगैरह है तो तुम रेटिनॉइड वगैरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ट्रेटिनॉइड की क्रीम आती है वो तुम यूज कर सकते हो, या फिर मैं जो पर्सनली रेटिनॉइड यूज करता हूँ वो है एडापिलिन 0.1%, तो तुम इवन उसको भी यूज कर सकते हो। इससे बेसिकली तुम्हारी स्किन पे जो भी एक्ने वगैरह आते हैं वो कम हो जाते हैं, एंड ये तुम्हारी स्किन में जो ऑयलीनेस होती है उसको भी रेड्यूस कर देता है। तो बेसिकली अगर तुम स्किन को अच्छे से क्लियर करोगे, लाइक तुम्हें ज्यादा से ज्यादा देखो 2 से 3 महीने लगेंगे, एकदम मैक्स टू मैक्स पकड़ रहा हूं मैं, एंड इतने में तुम्हारी स्किन क्वालिटी अच्छी खासी इंप्रूव हो जाएगी। एंड स्किन जो है ना वो बहुत इजीली तुम इंप्रूव कर सकते हो, एंड उससे तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हो। और अगर जितने भी पॉइंट्स मैंने आज बताए इसके ऊपर अगर तुम्हें डिटेल में वीडियो चाहिए तो इवन कमेंट सेक्शन में बता देना कौन से पॉइंट पर अगर डिटेल में वीडियो चाहिए, तो मैं इवन उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। एंड देखा जाए ना तो हेयर केयर और स्किन केयर के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस पहले से ही बना रखे हैं इस चैनल पे, सो इवन तुम उन 2 वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टू सी डिफरेंट, बाय बाय।